नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम आज संवाद लेखन तथा कविता लेखन को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों को हमेशा एक दूसरे से बांटता है। मनुष्य की इसी बातचीत को संवाद कहते हैं और इन संवादों को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन एक कला है। इसे लिखने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे संवाद सदैव छोटे, संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। संवाद की भाषा पात्रों के और भाव के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद लेखन का प्रयोग सबसे ज्यादा नाटक में होता है। यदि किसी नाटक में संवाद अच्छे होते हैं तो दर्शकों द्वारा उसकी खूब प्रशंसा होती है। तो आइए संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न: परीक्षा के परिणाम के बारे में पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखें। पिता: राहुल, तुम्हारी परीक्षा कैसी गई? राहुल: कुछ खास नहीं रहा पिताजी। पिता: क्यों? बताओ तो कितने अंक आए हैं? राहुल: भूगोल में 80, अर्थशास्त्र में 50, हिंदी में 70, अंग्रेजी में 62, इतिहास में 72। पिता: अर्थशास्त्र में इस बार इतने कम अंक क्यों हैं? कोई प्रश्न छूट गया था? राहुल: पूरा तो नहीं छूटा, पर अंतिम प्रश्न अधूरा रह गया था। पिता: तभी तो अलग अलग प्रश्नों के समय निर्धारित कर लिया करो, तो ये नौबत नहीं आएगी। खैर, गणित तो रह ही गया। राहुल: गणित की स्थिति तो और भी खराब है, उसमें केवल 40 अंक ही आए हैं। पिता: ये तो बहुत खराब बात है। गणित के अंक तो मुझसे छिपा क्यों रहे थे? राहुल: छिपा नहीं रहा था पिताजी, एक प्रश्न तो मुझे आता ही नहीं था। पिता: एक प्रश्न न करने से इतने कम अंक तो नहीं आने चाहिए। राहुल: पिताजी, गणित में मुझे हमेशा परेशानी होती है, पता नहीं क्यों। पिता: मेहनत करोगे तो पल्ले क्यों नहीं पड़ेगा? अन्य छात्रों की क्या स्थिति है? राहुल: बहुत अच्छे अंक तो किसी के भी नहीं आए, पर मुझसे कई छात्र आगे हैं। पिता: सब मेहनत का कमाल है बेटे, तुम भी कोशिश करो, अच्छे अंक जरूर आएंगे। राहुल: जी पिताजी, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार गणित में पूरे अंक लाऊं। पिता: ठीक है, अब खाना खाकर सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। राहुल: जी पिताजी, शुभ रात्रि। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने संवाद लेखन संबंधी विषय को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।